दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 अप्रैल यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, कमेंट करके बताना दोस्तों किस किस को याद है। मैंने बोला था कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है सेलिंग एरिया में तो डाउन साइड अच्छा खासा प्लान करेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसकी या फिर इसके बीच में कहीं गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब ये नीचे आए। जहां पे बैंक निफ्टी ने कल क्लोज दिया था उसके आसपास अगर कोई सपोर्ट बनाती है तो हम वापस से रिकवरी मार्केट कर सकती है। और दोस्तों हम कॉल साइड गए भी, यहां पे आने के मैं पहले ही कॉल साइड क्यों गया था दोस्तों, क्योंकि पहली ही कैंडल हमर कैंडल यानी कि पॉजिटिव कैंडल बन गई थी। हमारा ब्रेकआउट लेवल 42,400 का था जो कि पहली दूसरी कैंडल में ब्रेकआउट आ गया था, इसलिए हम पहले ही थोड़ा सा कॉल साइड चले गए थे। मैंने एग्जिट दोस्तों उससे इसलिए नहीं किया, और मैंने सभी को बोला भी था कि भाई जहां पे क्लोजिंग आई थी कल की बैंक निफ्टी की वहां से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भाग सकती है, इसलिए मैंने एग्जिट नहीं किया। कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि 10-20 पॉइंट नीचे आते ही सांस चढ़ जाते, क्या करे क्या, अरे भाई मत करो ट्रेड अगर आपके बस की नहीं है तो। आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत घुसिए, पहले आप कैश में काम कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप काम करने ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। अगर आप 5,000 रुपए दोस्तों कमाने आए तो 2-3 हज़ार खोने का भी दम रखो। जो दोस्तों मैं पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे डेली स्टडी देता हूं, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर लॉजिक के साथ, ऐसा दोस्तों बहुत कम लोग करते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये डेली आपको स्टडी देना, तो उसकी रेस्पेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी रेस्पेक्ट कीजिए, कम से कम कुछ ही लोग हैं उनकी तो रेस्पेक्ट कर लीजिए। मैं वो तो नहीं हूं कि बैंक निफ्टी बता दी इसके ऊपर चली गई तो मुंह आएगा, इसके ऊपर चली गई तो नीचे मुंह आएगा, 80 पॉइंट बैंक निफ्टी के हिट करवा दे। अरे भाई कौन सी टारगेट, कौन सा स्टॉप लॉस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, नया बंदा कैसे प्रैक्टिस करेगा उसमें। तो कम से कम ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे तो रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ लोग ना इसको उल्टा लेते हैं और मेरी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की दोस्तों फिर बोलती बंद हो गई, जब ये मार्केट अपसाइड गई ना हमारे लेवल से, फिर बोलती बंद हो गई, क्योंकि हमको आराम से 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला स्टडी में, क्योंकि हमारा व्यू क्लियर था, एनालिसिस क्लियर थी। चलिए छोड़िए भाई क्या कर सकते हैं, कल का डिस्कशन कर लेते दोस्तों। बैंक निफ्टी कल किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूं। बैंक मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी को बड़ा मूव देने के लिए एकदम से खड़ा खड़ा भागेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मूव आ चुका है। देखिए भले ही थोड़ा सा आराम से आया हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। तो मुझे लगता है कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता तो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करेगी, 500-700 हज़ार पॉइंट के अंदर घूम के, फिर हमको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल व्यू है कि यानी आने वाले कुछ दिनों में मार्केट साइडवेज रह सकती है अगर कोई न्यूज ना आई तो। न्यूज से माने मेरा मतलब है मार्केट आज अच्छी खासी पॉजिटिव थी। ये दो रेड कलर की कैंडल क्यों बनी थी, क्योंकि बीच में कोई न्यूज फ्लैश हुई थी आज मार्केट के बीच में, इस वजह से ये बनी थी, वरना कोई ये सेलिंग प्रेशर नहीं है। सेलिंग प्रेशर दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको ना लाइफ टाइम काम आएंगी। ये कोई नहीं बताता आपको डेली एनालिसिस की वीडियो में। देखिए सेलिंग प्रेशर दोस्तों पॉजिटिव मार्केट में कैसे आता है, मार्केट अपसाइड गई ऐसे, अपसाइड गई ऐसे, अपसाइड गई ऐसे, यानी कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ऐसे नहीं आता है सेलिंग प्रेशर। बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं लोगों को कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाई अभी कोई साइन नहीं दिया है क्रैश होने का, तो अभी ज्यादा नेगेटिव बनने की जरूरत नहीं। सेलिंग जब आती है तो फास्ट आती है, इन छोटे छोटे मूव को आप सेलिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। कल के एनालिसिस में दोस्तों हमारा सिंपल सा एनालिसिस हो गया, हमको ज्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमको 2 स्विंग मिल गए हैं और इन स्विंग के ऊपर ही हम थोड़े से छोटे टारगेट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऑलरेडी मूव अच्छा दे चुकी है और फंस चुकी है एक जोन में। देखिए एक स्विंग हमको ये मिल गया है, एक स्विंग हमको ये मिल गया। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती, बीच में ओपन हो गए 42,460-70, इसके ऊपर निकल के हल्का सा भी प्राइस एक्शन बनाती है, यानी कि जैसे आज रीटेस्ट किया था इस तरीके से, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, पहला टारगेट हमारा 42,600-650 ये हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट सेलिंग एरिया है, ठीक है। अगर दोस्तों इस स्विंग के नीचे निकलती है जो कि 42,200 का लेवल है प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज है, अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, तो इसके नीचे अगर निकल के हल्का सा भी प्राइस एक्शन बनाती है तो इतने ही पॉइंट यानी कि 41,900, 42,000 जो कि एक राउंड लेवल है, ये भी टेस्ट हो सकता है नीचे।
50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। दोनों साइड दोस्तों बड़े टारगेट अभी नहीं मिलेंगे, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर फंसी हुई है तब तक हमको बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। हमको 200 200 300 300 पॉइंट के मूव ही बैंक निफ्टी के अंदर कैप्चर करने पड़ेंगे। एक चीज दोस्तों मैंने आपको कल और बताई थी, 50 दिन का जब तक मूविंग एवरेज नहीं टूट जाता, टूटने से मेरा मतलब है जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज होना नहीं शुरू हो जाती तब तक हम नेगेटिव ज्यादा नहीं बनेंगे। और अगर आप देखोगे तो 50 दिन के मूविंग एवरेज ने ही लास्ट टाइम काम किया है इतनी भयंकर सेलिंग में, भयंकर ही बोलते हैं भाई इसको कुछ लोग तो, यानी कि इतनी दो ही कैंडल में अच्छा खासा मूव डाउन साइड आ गई थी। तो इसको किसी ने रोका? 50 दिन के मूविंग एवरेज ने। तो इसके नीचे अगर कल निकलती है तो ये टेस्ट हो चुकी है, तो हमको एक और थोड़ा सा नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये स्विंग टूटेगा तब। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर गैप अप ओपन होती है इस जोन में, हमारे सेलिंग एरिया में, तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पहचान कैसे करेंगे? एक नेगेटिव कैंडल बनी, जैसे इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा दिन का, और जब लो ब्रेक होना शुरू होगा दिन का, क्लोजिंग आने दीजिए कैंडल की दिन के लो के नीचे 5 या 15 मिनट की। अगर क्लोजिंग आती है, रीटेस्ट होता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है, फिर जो 42,400 का 500 का जो लेवल है, ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ यानी कि 200-250 पॉइंट डाउन साइड मूव कैप्चर कर सकते हैं पुट साइड, अगर सेलिंग एरिया में ओपन होती है तो, यानी कि बड़ा गैप अप ओपन होती है तो, जो कि बहुत दूर है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है इतना बड़ा होगा। अगर दोस्तों बीच में ओपन होती है बैंक निफ्टी इसके बीच में, यानी कि 500 की रेंज में, तो फिर हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करती है, मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट भी ओपन होती है ना, तो कल हाई चांस है अगर अपसाइड गई तो जो मैंने ये डॉट डॉट वाली लाइन लगा रखी है यहां पे टाइम पास कर सकती है, यानी कि ये एक सेलिंग एरिया सा बन गया है हल्का सा, तो यहां पे टाइम पास कर सकती है। और एक आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास करके अगर फिर ब्रेकआउट देती है, ये 42,500 का है, 42,480 का, तो हमको एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है 200 या 180 पॉइंट का। तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ऐसा ही दोस्तों अगर हल्का फुल्का गैप ओपन हुई इस रेंज, इस लाइन के आसपास, वेट करेंगे, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, अभी हमारे पास 2 ही स्विंग है, बाहर निकलने के बाद ही हम काम करेंगे अगर बीच में फ्लैट ओपन हुई तो। और गैप अप का मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन की फिर बात कर लेते हैं। गैप डाउन दोस्तों अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है 42,000 से 41,900 की रेंज में, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, अगर पॉजिटिव बन जाती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जब उसका हाई ब्रेक होके हल्का सा रीटेस्ट बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन, हल्की गैप डाउन ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बना देती है इस टाइप की, तो हाई स्टॉप लॉस डाल के जब दिन का लो ब्रेक होना शुरू होगा तो हम जहां पे ये ट्रैप जोन है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है यानी कि 300-400 पॉइंट का, तो फिर ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब फिर जब यही जोन टूटेगा और 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटेगी तभी कुछ देखने को मिलेगा, तो ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुई तो हम केवल कॉल साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई, घूमने दीजिए, अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनती है इस जोन के आसपास तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। ठीक है, बड़े गैप डाउन में, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं करेंगे। सारे सिनेरियो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं बैंक निफ्टी के, आप नोट कर लीजिएगा, जोन को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से मार्केट साइडवेज ही है तो ज़्यादा टफ एनालिसिस नहीं है। निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी तो भाई वही है, ट्रैप जोन में है। ये देखिए, ये जो लाइन हमने कल मार्क की थी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू करती है तभी हम, फ्लैट ओपन हो गया अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करती है तभी हम कॉल साइड जाने वाले थे। अब भी दोस्तों यही सीन रहेगा निफ्टी में भी। पीसीआर डाटा आज इसलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि पीसीआर डाटा अपडेट करने का फायदा नहीं था, कभी प्लस हो रहा था, कभी नेगेटिव जा रहा था, कभी पॉजिटिव जा रहा था। हाँ, लेवल दोस्तों मैंने मार्क कर दिए थे निफ्टी के भी, जो निफ्टी के जो लेवल है ये देखिए, मैं यहाँ पे भी मार्क करता हूँ टेलीग्राम पे, डेली आपको मार्केट खुलने से पहले पोस्ट डाल देता हूँ। बैंक निफ्टी के भी, निफ्टी भी, बाइंग और सेलिंग एरिया सब मार्क करके डाल देता हूँ, जो हल्के फुल्के भी होते हैं वो भी। सुबह का व्यू दे देता हूँ, आज मार्केट कैसे कैसे घूम सकती है। और ये हमारी दोस्तों स्टडी थी आज की, जो एक बार थोड़ा सा पॉइंट देने के बाद थोड़ा सा नीचे गई, फिर अच्छा खासा हमको उसमें टारगेट देखने को मिला। तो दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। फ्रॉड चैनल को भाई ज्वाइन मत करना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। अगर सर्च करोगे तो फ्रॉड चैनल मिलेंगे, इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे जो हमारी इन स्टडी को बेचते हैं कॉपी पेस्ट करके। भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत देना, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई
पेड ग्रुप है कॉल टिप्स के लिए, मेरे नाम से किसी को पैसा मत देना, ना मैं ही किसी कॉल पे बात करता हूँ, ठीक है। उन लोगों के दोस्तों हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं क्योंकि फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर हैं। और भाई लिंक से ज्वाइन करना, ओरिजिनल चैनल ही मिलेगा लिंक से, ठीक है। एक चीज दोस्तों हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ भाई, कॉल टिप्स के लिए मत आना, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइव मार्केट में अपडेट डालता रहता हूँ जो भी मुझे दिखते हैं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। आज फिर से 200 दिन के मूविंग एवरेज ने काम कर दिया भाई निफ्टी ने। निफ्टी में आज कुछ आपको जो ये मोमेंटम दिख रहा है इतना अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि ये खाली स्टॉप लॉस हंटिंग था। जब लोग जब क्योंकि ऐसा देखिए इसलिए होता है दोस्तों, जब बंदा ये मार्केट निफ्टी यहाँ पे आ जाती है, ये ब्रेकडाउन देखिए ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे लोग पुट बाय करते हैं, फिर रिकवरी आ जाती है। यहाँ से लोग निकलते हैं, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे पुट बाय करते हैं, फिर से रिकवरी आए। तो टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी। अगर आपको ऐसा लगे तो मत कीजिए ट्रेड, ठीक है। क्लियर व्यू दिखे तभी करना। राउंड लेवल पे दोस्तों हम ट्रेड करेंगे। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 17,660 पे, फ्लैट ओपन हुई 17,720-30, यानी कि इस स्विंग के अगर ऊपर निकलना शुरू करती है 17,720-30 के ऊपर, तो एक प्राइस एक्शन बनते ही हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 17,780-800 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा, जो कि 17,620 के आसपास है। लेकिन 17,000 पूरा 600 का लेवल, जो कि ये लेवल है, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 17,600 का लेवल ब्रेक होता है तो 17,520 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का ऐसा डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस रखते हो, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी में कम स्टॉक की एनालिसिस करनी पड़ती है। निफ्टी में 50 में 50 स्टॉक हो, उनमें से 10-15 स्टॉक को देखना पड़ता है। और निफ्टी आजकल ट्रैप जोन में चल रही है, इस क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है ना, न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, वोलेटाइल ज़्यादा, इस वजह से मैं अभी निफ्टी में ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट को मैं दे देता हूँ अगर कभी स्टडी बनती है तो। चलिए अगर गैप डाउन और गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है इस 500 की रेंज में तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है। अगर इसके बीच में गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करेंगे कब इस जोन में आए, पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे, इसका लो स्टॉप लॉस डाल के पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। और अगर इसके बीच में ओपन होते हैं तो वेट करेंगे कब ये इस स्विंग से ऊपर निकले। गैप अप ओपन, बड़ा गैप अप ओपन हुई इस लाइन के आसपास, जब ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा जो कि 17,730-40 का है, तो दिन का लो एसएल डाल के हम 17,840 यानी कि इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो था। बाकी राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे भाई, ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा, मैं दिखाऊं ऑप्शन चेन में निफ्टी की है 17,700 पे। अगर आप देखोगे तो भयंकर कॉल राइटिंग यानी कि मंदी वाले बैठे हैं। ये लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो भाई 50 वाली रेंज में बहुत कम होता है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन देखिए भर भर के है भाई, तो अगर इसके ऊपर निकलना शुरू होती तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा बैठे हैं, मार्केट को जाने नहीं देंगे ऊपर, लेकिन आज ऐसा ही हुआ था। आज भी अगर आप देखते तो जब मार्केट ने रिकवरी की थी तो ऐसे ही लोग बैठे थे, सबको ट्रैप किया था और एक मोमेंटम आया था, ठीक है। तो ये लोग अगर ट्रैप होते हैं तो अच्छी रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर। सपोर्ट देखोगे तो 17,600 पे है, इसका लो ब्रेक होता है तो 500 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। पहला बाइंग एरिया 17,600 है, दूसरा 17,500 है ऑप्शन चैन के अनुसार। और अगर बैंक निफ्टी में बताऊं, बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी में तो दोस्तों आपको 42,000 के लेवल पे ही ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि आज बहुत सारा कटा भी है, ठीक है। तो 300-200 के नीचे निकलते हैं तो 200-250 पॉइंट और नीचे खिसक सकती है। 41,900 से 42,000 की रेंज में आ सकती है। अगर 42,200 या फिर 300-250 के लेवल अगर नीचे की साइड ब्रेक होते तो फ्लैट ओपन होंगे। अपसाइड अगर आप देखोगे तो 400-500 ये लेवल जब ब्रेक होंगे तभी हमको एक ये लोग ट्रैप होंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। सेलिंग एरिया फिलहाल बैंक निफ्टी में 42,000 कितने पे था सेलिंग एरिया, एक मिनट रुकिए देख लेते हैं हम। सेलिंग एरिया है 42,650 के आसपास सेलिंग एरिया है। तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो वापस से 42,500 या फिर 42,400 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा, ये ऑप्शन चेन पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बदल जाती है भाई सुबह सुबह। जो भी अगर चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पे पीसीआर डाटा के साथ अपडेट कर दूंगा। कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक था, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपको हेल्प हो रही है, सीखने में कुछ मदद मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो को शेयर करना, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच जाए कोशिश करना। और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।